नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल टुडे सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आपके सामने आज एक ऐसे कॉलेज के बारे में लेकर आया हूं जो कि ऑलरेडी मैं एक बार कवर कर चुका हूं, बट ये कॉलेज अभी रिसेंटली काफी सुर्खियों में फिर से आ रहा है। अब सुर्खियों में कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। तो रिसेंटली मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक आर्टिकल देखा और बहुत ही रिसेंट है, ये 16 जून का ही आर्टिकल है कि लीडिंग एआई फोकस्ड कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग इन इंडिया इनसाइड वेदम्स 4-year अंडर कंप्यूटर साइंस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो वेदम का कंप्यूटर साइंस का एआई का कोर्स काफी ज्यादा सुर्खियों में, और ये सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बल्कि और बहुत सारे न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं। तो आई थॉट कि यार ये अचानक से ऐसे इतने ज्यादा कवरेजेस हो रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है या कुछ चेंज हुआ है, क्या हुआ है। तो दैट इज वाई दिस वीडियो कि इज देयर एनी चेंज, इज देयर एनी अपडेट एंड इज दिस ऑप्शन वर्थ कंसिडरिंग, क्या हाइप सही है नहीं है। तो आज पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल एंड माइंडफुल कंटेंट हियर ऑन दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर दोज हु डोंट नो या फिर शायद वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन पुणे, महाराष्ट्र। पुणे लोकेशन अपने आप में काफी अच्छा है क्योंकि दिस इज आईटी टेक सिटी। बैंगलोर के बाद अगर बैंगलोर, हैदराबाद एंड पुणे और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वो तो है ही है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा 3 शहरों को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, खासकर आईटी सेक्टर में, टेक जॉब्स में या टेक के अपॉर्चुनिटीज़ में। वो है बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे। तो पुणे इज़ वन ऑफ देम एंड हैज़ अ वेरी गुड प्लेजेंट वेदर। पूरा आईटी सेटअप यहाँ पे, टेक पार्क्स बहुत सारे हैं। साल 2025 में, मतलब इसी साल ये बना है, उसके बाद भी काफ़ी सुर्खियों में। ये बहुत मतलब यूनिक बात है। नेक्स्ट इज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एआई के थ्रू दे रहे हैं। तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस जो एक्चुअली मेजॉरिटी बच्चों को चाहिए होता है, बट सरकारी कॉलेजेस में और बाकी कॉलेजेस में ही बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो दे आर गिविंग कंप्यूटर साइंस एंड द मेन फोकस इज फॉर देम इज एआई, बिकॉज एआई अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तुम लोग भी देख रहे हो। 4 year ऑन कैंपस इन कोलैबोरेशन विद अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र, यूजीसी अप्रूव्ड। तो डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में काफी फेमस यूनिवर्सिटी है और बहुत पुरानी भी है, एंड दिस इज यूजीसी अप्रूव्ड ऑल्सो। तो दे हैव कोलैबोरेटेड विद देम फॉर गिविंग द डिग्री, बिकॉज आप जैसा जानते हैं कि मेजॉरिटी न्यू एज कॉलेजेस, कोई भी न्यू एज कॉलेज डिग्री नहीं दे सकता, बिकॉज डिग्री तुरंत इंडिया में कोई कॉलेज को एफिलिएशन मिलती नहीं है। So this new age college has collaborated with DY Patil University. The degree will be given by DY Patil and the curriculum will be given by Vedam. Vedam आपको पढ़ाएंगे और DY Patil की डिग्री होगी। DY Patil University जहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, जिस जगह पे आपको रखा जाएगा, this is a quite big campus. DY Patil University का काफी बड़ा कैंपस है, तो they have 100 acres of campus. Now moving forward, these are the 3 co-founders who have started Vedam School of Technology: Ashish Munjal, Piyush Nangru, and Ankur Jain. So these 3 co-founders have started this Vedam School of Technology and they have a previous education background as well. Sunstone इन्होंने शुरू किया था in 2019. Clear? Now moving forward, curriculum की बात करें तो they have included some of the very known, well-known educators in the tech field, जैसे कि सुबेश कुमार, निशांत चहर। तो ये सारे लोग काफ़ी नोन फेसेस हैं टेक में। अगर आप में से कोई टेक यूज़ करता है या देखता है या फॉलो करता है, तो दे आर काइंड ऑफ, जैसे ये निशांत चहर है, ही इज एक्स माइक्रोसॉफ्ट पॉपुलर टेक यूट्यूबर विद ओवर मोर देन 5 लाख सब्सक्राइबर्स। तो ही हैज़ बीन मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज ओवर द टेक एंड ही इज़ वन ऑफ द एडुकेटर हियर एट वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इनके वेबसाइट पे मेंशन है, वहीं वेबसाइट से। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन का सोर्स इनका वेबसाइट है, ईदर वेबसाइट और द ब्रोशर, क्योंकि वही 2 तरीके हैं मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन लेने के, जस्ट लाइक यू। ठीक है। Now moving forward, they have mentored more than 5,000 students in all online and all such stuff. तो एजुकेटर्स काफ़ी फेमस, अच्छे एजुकेटर्स इनके पास आ रहे हैं। वैसे अच्छा मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो टेक कभी किया नहीं, बट ठीक है। अच्छा इसलिए कह सकता हूँ शायद कि इफ़ समवन इज़ हैविंग सच अ ह्यूज फॉलोइंग, तो ये ह्यूज फॉलोइंग तो फेक नहीं हो सकती है। यूट्यूब पे इतनी बड़ी फॉलोइंग है, तो बच्चे या फिर टेक के लोग इनको चाह रहे हैं, मतलब he would have been giving a lot of good content. ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, टेक इनेबल्ड क्लासरूम्स, लेक्चर थिएटर, ओपन क्लासरूम्स, तो ऑल सच फैसिलिटीज जो कि अभी न्यू एज कॉलेजेस में मिल रही हैं, जो बच्चों को लुभाती हैं, या फिर यूं कह लो कि जो टेक पर्सन्स, टेक इंथुजियास्ट के लिए अच्छी होती हैं, वो फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये फैसिलिटीज के फोटोज मैंने इनके वेबसाइट से उठाया है। नाउ दे हैव इनोवेशन लैब, 3 हाईटेक जोन जहाँ पे AIML का मैक जोन होगा, उसके बाद रोबोटिक्स ऑटोमेशन का जोन, ड्रोन लैब्स। तो ड्रोन, रोबोटिक्स, AIML जो चीज़ें अभी चल रही हैं काफ़ी, और बच्चा जो करना चाहता है वो सारी चीज़ें हैं
अगेन द फोटोज हैव बीन टेकन फ्रॉम देयर वेबसाइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी आगे बढ़ते हैं. तो इनका जो AI फर्स्ट करिकुलम है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लो. AI फर्स्ट करिकुलम का सिंपल मतलब ये है कि भाई AI तो पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, वो तो मेन मतलब है, बट दे हैव बीन यूजिंग AI इन ऑलमोस्ट डेली, डे टू डे बेसिस. जैसे डाउट सॉल्विंग के लिए इन्होंने बॉट्स बनाए हैं. अब बॉट्स या तो इन्होंने बनाए हैं या बच्चों से बनवाए हैं, जो भी है, बट अगर बॉट्स यूज हो रहे हैं तो बच्चा AI से रेगुलरली इंटरेक्ट करेगा. तो जब वो इंटरेक्ट डेली बेसिस पे कर रहा है तो बच्चा AI को ज़्यादा अच्छा समझेगा और AI की तरफ ज़्यादा अच्छा इंक्लाइन होगा. और उस बच्चे को पढ़ना भी वही है. इट्स जस्ट लाइक कि मान लो अगर मेरे को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ना है और सामने गाड़ी रखी हुई है, या फिर गाड़ी रोज रोज मेरे कॉलेज के मतलब मेरे जो प्रोफेसर है रोज मेरे को गाड़ी पे ही जाके प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो मेरे को गाड़ी से ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बहुत अच्छा सीख पाऊंगा. तो इट इज जस्ट लाइक कि आप जो पढ़ रहे हो उसके साथ आपको रूबरू कराया जा रहा है. स्मार्ट क्लासरूम, पर्सनलाइज्ड फीडबैक टूल्स, तो यहाँ पर AI ये बहुत जगह यूज कर रहे हैं. जैसे गाइडेड बाय रियल वर्ल्ड AI एक्सपर्ट्स, डिफाइनिंग AI रोबोटिक्स, ML, सारे लैब्स वगैरह हैं. तो दिस इज व्हाट दे मतलब इनके करिकुलम में है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये पॉइंट था जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वापस से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहे हैं. एंड द पॉइंट इज देयर स्कॉलरशिप्स. तो ऑफ लेटली कुछ जगहों पर मेरे को दिखा कि मतलब यहाँ पर बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल रही है. अब दैट अमाउंट इज अनडिफाइंड, क्योंकि बच्चे हैं, वो कितना सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब मेरे पास कोई तरीका नहीं है वेरीफाई करने का. और दूसरा, सोशल मीडिया के पोस्ट्स मैं यहाँ पर कोट नहीं कर सकता हूँ. बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था ना कि क्यों भाई अचानक से न्यूज़पेपर्स वापस से कवर करना शुरू कर दिए कॉलेज को, तो न्यूज़पेपर्स तो तभी कवर करना शुरू करेंगे जब न्यूज़पेपर्स को कुछ ऐसी खबर मिलती है. तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इनके वेबसाइट पे मेंशन्ड है, वेबसाइट पे तो वही सिंपल चीज़ मेंशन है कि भैया 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, बट लुक्स लाइक कि यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को. तभी बच्चे बात कर रहे हैं आपस में वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में. तो स्कॉलरशिप में जितना मेरे को सुनने में आया, अगेन ये सोर्स कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने वेबसाइट मतलब ये PPT पे नहीं डाला, कि समथिंग अराउंड कि 30-40% बच्चे को मोस्ट ऑफ द बच्चों को मिल ही रहा है ऐसा टाइप से, कि 30-40% टाइप का स्कॉलरशिप लग जा रहा है. तो अब अगर 30-40% टाइप का स्कॉलरशिप लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है जैसा सुनने में आया है, तो उसके हिसाब से फिर इनकी फीस काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगी. क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो किया था उसमें मैंने बताया था दे हैव अ फीस स्ट्रक्चर ऑफ अराउंड 18 lakhs. अगर किसी बच्चे को 40% का स्कॉलरशिप मिलता है तो 40% मतलब 0.4, 8 चौके 72, 7.2 लाख रुपीज़ का स्कॉलरशिप. 7.2 लाख रुपीज़ का मतलब 10.8 10.8 लाख रुपीज़ फॉर 4 years. मैं अगर 11 लाख भी मानूँ इसको, तो 11 लाख इज़ नॉट दैट हाई, मतलब ये द सेम फेस व्हाट IIT हैज़ बीन चार्जिंग. तो फीस के मामले में अफोर्डेबिलिटी दिख रही है. और शायद यही क्योंकि पहले ना जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं थी, बच्चे उतना बात नहीं कर रहे थे. मेरे को लगा ठीक है, मैं ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस को कवर करता हूँ, फीस थोड़ी ज़्यादा है, शायद नहीं हो रहा होगा, बच्चा शायद नहीं कंसिडर कर रहा होगा. बट फिर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ही, जैसे मेरे पास भी मेल बहुत सारे बच्चों का आया कि सर वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया सिलेक्शन, मैं सोच रहा हूँ ले लूँ एडमिशन, आपका क्या कहना है वगैरह वगैरह. तो मेरे को अचानक से जब ये मेल्स बढ़े तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा कुछ तो बात है. तो प्रोबेबली स्कॉलरशिप, और ये कुछ बच्चों ने बताया है अगेन मेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू. मैंने जब उनसे बोला कि अच्छा कुछ ऐसा प्रूफ दिखाओ, तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा भेजा नहीं, तो इसलिए मैं किसी का प्रूफ वो नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब कोई सोर्स कोट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे. बट दिस लुक्स लाइक दैट ओनली. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग चीज़ लगी जो ये मेरे को बच्चे ने बताया, फिर मैंने वेबसाइट से कंफर्म किया. वो ये बच्चे ने बोला मेरे को लोन मिल गया. मतलब लोन कैसे मिल गया तेरे को? मतलब लोन मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, बट वो जो बच्चा मेरे को बताया वो मेरे टच में था. तो वो थोड़ा गरीब बच्चा है. अब गरीब बच्चा, उसके पिताजी का उतना कैपेसिटी नहीं है, तो ही सेड कि सर प्रोपेल्ड से लोन मिला है. तो प्रोपेल्ड मैंने देखा इनके वेबसाइट पे मेंशन था, मैंने शायद पहले मिस कर दिया होगा, भाई मैं भी 10 चीज़ें देखता हूँ, सब कुछ ध्यान रहता नहीं. तो इनके वेबसाइट पे प्रोपेल्ड मेंशन था. अब प्रोपेल्ड को पर्सनली मैं नहीं जानता था, तो मैंने फिर गूगल किया, तो मेरे को ये पता चला कि प्रोपेल्ड इज़ अ काइंड ऑफ NBFC. आप में से शायद लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ. NBFC स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. ये एक ऐसी एंटिटी होती है जैसे सारे मतलब बैंकिंग के लिए, फाइनेंस के लिए लोग बैंक जानते हैं, पर बैंक से हर कोई जुड़ नहीं पाता, क्योंकि बैंकिंग के अपने रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं. जैसे मान लो लोन चाहिए तो तुम्हारा सिबिल अच्छा होना चाहिए, पास्ट में ये नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, 10 तरह की तुम्हारी नौकरी होनी चाहिए, इतना सैलरी होना चाहिए. तो ऐसे करके सारे लोग बैंक से जुड़ नहीं पाते, सारे लोग लोन नहीं ले पाते, लेकिन सबकी ज़रूरत तो होती है. तो वहाँ पर NBFC जैसी चीज़ बनती है जहाँ पर कि आपको लोन की फैसिलिटी या फाइनेंस की जो भी फैसिलिटी है वो आसानी से मिल जाए,
और डॉक्यूमेंटेशन कम ले, ठीक है, तो उसके लिए एनबीएफसीज बनाए गए हैं। तो प्रोपेल्ड एक, और इस एनबीएफसी को जब बनाया गया ना, तो इसके रिक्वायरमेंट, जैसे बैंक अगर आपको खोलना है, तो अगर आपको पता है कि नहीं आई डोंट नो, बट आरबीआई का रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको एक बैंक खोलना है तो आपके पास मिनिमम 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। सोचो 100 करोड़, 100 करोड़ होता तो मैं काहे के लिए बैंक खोलूं, काहे के लिए बिजनेस करूं, मैं तो मस्त बढ़िया पार्टी बनाऊंगा। लेकिन अब एनबीएफसी को ओपन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स काफी लीनियंट है, शायद 5 करोड़ या 20 करोड़ है। तो 5 करोड़ और 20 करोड़ तो बहुत लोगों के पास हो जाता है, तो पीपल आर नाउ स्टार्टिंग एनबीएफसी, और इसीलिए यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स, स्टार्टअप्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो प्रोपेल्ड इज काइंड ऑफ अ स्टार्टअप, मतलब एनबीएफसी है। तो इनका लोन प्रोसेस काफी सिंपल है, ये मेरे को गूगल पे मिला। तो इनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, आराम से लोन वगैरह दे देते हैं 4 साल के अंदर, बस आपको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता, आप जो भी लोन अमाउंट लेंगे उसी पे इंटरेस्ट आएगा, और परफेक्ट फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, लो इनकम, तो वो तो ठीक है। बट मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगा कि इनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, और कम डॉक्यूमेंटेशन पे आसानी से लोन दे देते हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं कि हाँ भाई लोन आसानी से मिल रहा है बच्चों को। और एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये भारत की बड़ी दिक्कत है भाई। होना ये चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको लोन मिल, या तो स्कॉलरशिप मिल जाए या फिर लोन मिल जाए। लोन तो सबको मिलना चाहिए भाई। अब लेकिन खैर हमारे भारत में इतना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो नहीं पा रहा है, तो बट ये अगर लोन दे रहा है बच्चों को आसानी से, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। तो ये वाला पॉइंट था, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इधर रुझान दिखा रहे हैं, और यही कारण था मेरा इस वीडियो को बनाने का भी कि भाई बहुत सारे बच्चे जब रुझान दिखा रहे हैं, लोन वगैरह आसानी से मिल ही जा रहा है, तो बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं होंगे। तो अगर आपको कोई मौका मिल रहा है तो गो फॉर इट, ठीक है। नाउ मांग लेवल की मेंटरशिप वगैरह दे रहे हैं, तो ये सब तो अच्छी बात है, ये सारे के सारे न्यू एज कॉलेजेस दे रहे हैं, एंड दैट्स अ गुड पार्ट कि भाई इंस्ट्रक्टर्स हैं, इनके पास असिस्टेंट फैकल्टी है। तो इंस्ट्रक्टर्स यही जो मैंने बताया ना, सुभेश और जो मतलब जो फेमस हैं यूट्यूब पे वो लोग भी, तो सुभेश इज़ देयर, एंड असिस्टेंट फैकल्टी 1 पर 60 स्टूडेंट, तो 60 बच्चों के बीच में एक फैकल्टी रखेंगे। ऑल सच स्टफ्स आर गुड। और इनफैक्ट इन्होंने अपने जो मेंटर्स की जो फोटो वहाँ पे लगाई थी, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ अगेन अ गुड पार्ट। तो फैकल्टी वाला यहाँ पे जो फोटो वोटो लगाई हुई ना, ये सारे वेबसाइट से उठाया है, तो वेबसाइट पे तुम भी जाके चेक करना। तो ये सारे इनके मेंटर्स वगैरह हैं, तो ये बढ़िया बात है, मतलब कि भाई अच्छे लोगों से पढ़ा रहे हैं, दैट्स अ गुड पार्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 6 मंथ का पेड इंटर्नशिप है, दैट्स ग्रेट। पर्सनल कोडिंग टेक किट मिलेगा आपको, इसमें मैकबुक का M4 दे रहे हैं भाई, ये बड़ी बात है। ये लैपटॉप का दाम 1.5 लाख या 2 लाख रुपए है शायद, 1.5-2 लाख रुपए। अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, मान लेते हैं कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल गई और 1.5 लाख का लैपटॉप भी मिला, वो तो सबको देंगे, स्कॉलरशिप मिले चाहे नहीं मिले। अब अगर आपको 1.5 लाख का लैपटॉप दे दिया और स्कॉलरशिप भी दे दी भैया, तब तो बल्ले बल्ले, तब तो सही बता रहे हैं, मतलब लपक के ले लो, ठीक है। कोड फ्रॉम डे 1, तो पहले दिन से आप कोडिंग करेंगे। करियर रेडीनेस फॉर फोकस, तो भाई जब शुरुआती दिनों से कोड कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको इंटर्नशिप पे भी भेजेंगे, तो फिर जॉब रेडी तो हो ही जाओगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब कैंपस लाइफ कैसा है, तो चूंकि डीवाई पाटिल के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है, तो कैंपस काफ़ी बड़ा है, और डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत पुराना है, तो उनका कैंपस बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे एंड ऑल सच स्टफ। तो कैंपस लाइफ इज़ गुड। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑन नॉन एकेडमिक क्लब्स, तो नॉन एकेडमिक क्लब्स भी हैं, तो विच इज़ अ गुड पार्ट। कॉलेज में ये होना चाहिए, तभी बच्चों का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। AIML के क्लब हैं, कोडिंग क्लब, स्टार्टअप क्लब, रोबोटिक्स क्लब, तो जो भी क्लब्स बना सकते हैं इन्होंने बनाए हैं, ताकि बच्चा ओवरऑल हॉलिस्टिकली डेवलप करे। और ये फोटोज़ वहाँ पर थे, तो ये मैंने फोटो एज इट इज़ वहाँ से कॉपी पेस्ट मारा है, ठीक है। आप खुद से तो फोटो बनाऊंगा नहीं यार। चलिए ना, मूविंग फॉरवर्ड, हॉस्टल फैसिलिटीज इनके कैसे हैं, तो ऑन कैंपस एंड योर स्पेस, तो 2 हॉस्टल ऑप्शंस दे रहे हैं। कैंपस के अंदर भी हॉस्टल की फैसिलिटी है, और योर स्पेस से टाई अप भी है इनका, तो दोनों जगहों पर हॉस्टल दे रहे हैं। फ्री डेली ट्रांसपोर्ट रहेगा आपका, मतलब ये बढ़िया दिख रहा है यार, हाँ ये मैंने देखा नहीं था, बढ़िया दिख रहा है। कॉपी पेस्ट मारते मारते देखता नहीं हूँ कई बार, बट हाँ हॉस्टल तो अच्छा दिख रहा है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ डेली ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और कैंपस के बीच में ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं। ट्रिपल शेयरिंग AC रूम है, फुल्ली फर्निश्ड रूम्स विद बेड्स, हाई स्पीड वाईफाई डेली, 24/7 सिक्योरिटी, ऑन साइड वॉशिंग मशीन, गजब बेटा सब मिल रहा है तुमको, वॉशिंग मशीन तक दे दिया भाई। सबसे बड़ा दिक्कत यही थी, मैं भी जब कॉलेज में था तो कपड़े धोने की सबसे बड़ी दिक्कत थी, सही बता रहा हूँ। लॉन्ड्री सर्विस बढ़िया बिड़ो, तो हॉस्टल तो बढ़िया दिया है, ये तो अच्छी बात है। चलो तो फुल फॉर्म वेदम स्कॉलस्टिक, अच्छा जाना कैसे है, तो इनका अपना टेस्ट है VSAT, वेदम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, 1000 रुपये लगेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, 12वीं के बच्चे, डबल ड्रॉपर नहीं होने चाहिए, डबल ड्रॉपर्स नॉट अलाउड, 50% नंबर होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। क्लियर है, समझ गए। VSAT टेस्ट का नाम है,
कंप्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, 1000 रुपये लगेंगे अप्लाई करने के लिए। 12वीं का बच्चा अप्लाई कर सकता है जो 24 या 25 में पास आउट किया है। सिर्फ पीसीएम वाला बच्चा अप्लाई करेगा, डबल ड्रॉपर्स नहीं अलाउड हैं। 50% नंबर मिनिमम आपके पीसीएम में आने चाहिए। क्लियर? शॉर्टलिस्ट कैसे होगे? वीसेट के जो एग्जाम में, जो इनका एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें जो भी स्कोर आएगा उस पर शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू में जाएगा। इंटरव्यू में आपकी क्यूरोसिटी देखी जाएगी, आप कितने सीखने के लिए इच्छुक हैं। क्लैरिटी, पैशन फॉर टेक, नॉट जस्ट एकेडमिक्स। सिर्फ एकेडमिक्स बोलोगे तो शायद भगा देंगे आपको। तो थोड़ा इंटरव्यू में बोल देना भाई कि हमको टेक बहुत पसंद है, हम तो बचपन से ही कंप्यूटर पे चलते थे, हम तो पैदा हुए थे तो लैपटॉप ही लेके पैदा हुए थे। ऐसा टाइप से कुछ बोलोगे तो अच्छा होगा, मतलब फिर इंटरव्यू निकल जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन में इंक्लूड वाई वेदम, वाई टेक एक्साइट्स यू एंड एनी पास्ट प्रोजेक्ट्स। तो ये सब दिया हुआ है। ये पहले से बता रहे हैं कि भाई हम पूछेंगे कि आप वेदम ही काहे चुने हैं, तो आंसर उसका बना के जाना अच्छे से, या तो चैट जीपीटी से पूछ लेना। ठीक है? फोकस, प्रॉब्लम, अप्रोचेस। ठीक है? सेलेक्टेड हो जाएंगे तो फाइनल कॉल लेटर आपको एडमिशन के लिए मिल जाएगा। वो तो होता ही है यार। ठीक है? अब एग्जाम का डेट जो है वो 4 जुलाई का है। 3 जुलाई तक आखिरी अप्लाई कर सकते हैं। साल भर में आप 2 बार वेदम का टेस्ट दे सकते हैं, जस्ट लाइक IIT JEE। ठीक है? चलिए, और ये इस तरीके का पेज दिखता है, तो मैंने पेज के फोटो खींच के डाल दिए हैं। अप्लाई नहीं किया हूँ क्योंकि फ़ोन नंबर शेयर करना थोड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली मेरे को एडमिशन नहीं लेना भाई, तुम्हें लेना है, तुम अपना देखना। ठीक है? लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वो लिंक उठा लीजिए, वो वहाँ से उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, आपका ये सब पेज खुल जाएगा और यहीं से सब उठाए हो। ये देख रहे हो, 4 जुलाई ऑनलाइन, 3 जुलाई, यहीं से सारा इन्फॉर्मेशन डाला था। ठीक है? समझ गए भाई? क्लियर है? चिल है? देखो, बहुत अच्छा, मतलब अगर ऑप्शन है, अगर स्कॉलरशिप मिल जा रहा है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। नहीं भी मिल रहा है तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 2 लाख रुपए का तो लैपटॉप दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। एंड सेकंड थिंग कि भाई कैंपस काफ़ी अच्छा है, वाइब्रेंट कैंपस लाइफ है। न्यू एज कॉलेजेस में सबसे मेजर मिसिंग पार्ट ही ये रहता है कि कैंपस लाइफ नहीं देते हैं, क्योंकि जो भी न्यू एज कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा टेक पे फोकस करते हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि भाई बच्चा सिर्फ 4 साल पूरा ही नहीं पढ़ेगा ना, थोड़ा तो मस्ती करेगा, तो मस्ती के लिए उसको स्पेस भी तो दीजिए। तो 100 एकड़ का कैंपस है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है? बाकी आप अपने हिसाब से फॉर्म वॉर्म भरिए, और अगर हो जाता है तो बल्ले बल्ले। ठीक है? चलो, दैट वाज ऑल। किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी या कुछ छूट गया होगा मुझसे तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।